नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ होली त्यौहार की। यहाँ पर मैं चर्चा करूँ कि होली हजारों वर्षों से मनाया जा रहा है और हजारों वर्षों से रमज़ान भी होते रहे। रमज़ान अवधि में कोई ना कोई पर्व हिंदुओं के होते रहे, लेकिन विगत कुछ वर्षों से जो हालत है इस देश की कि वोट की राजनीति के कारण हिंदू मुस्लिम धर्मों को भी में जो पर्व त्यौहार मनाने की परंपरा है उसे भी राजनीतिक रूप दिया जा रहा है ताकि एक ध्रुवीकरण हो। ये अफसोस ये होता है कि यह देश कैसा था। गांधी, नेहरू, पटेल और मौलाना आज़ाद, इन लोगों ने क्या सपना देखा था इस देश के लिए। इस देश की ख्याति पूरी दुनिया में रही सांप्रदायिक सद्भाव को लेकर, क्योंकि इस देश ने बहुत झेला देश के बंटवारे केस में 1947 में। इस साल बिहार में चुनाव है, अगले साल पश्चिम बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु में चुनाव है। अभी से ही एक हवा बनाई जा रही किसी न किसी तरह। संभल के थानाध्यक्ष श्री अनुज चौधरी पहले भी बहुत चर्चा में रहे हैं, लाइमलाइट में रहे हैं। लगता है जैसे उन्हें कोड ऑफ कंडक्ट का कोई ख्याल नहीं रह गया है। एक जुलूस में हम लोगों ने देखा था न्यूज़ में कि वो गदा लेकर आगे आगे चल रहे थे। यह किसी भी सिविल सर्वेंट के लिए कतई उचित नहीं। लेकिन चूंकि सरकार अभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की है और माननीय मुख्यमंत्री जी एकदम ध्रुवीकरण के लिए ऐसी ऐसी बातें बोलते रहते हैं, स्वाभाविक है कि वहाँ के सिविल सर्वेंट में भी एक इस तरह का प्रभाव पड़ता जा रहा है और यह दुखद है। उन्होंने कह दिया कि जुम्मा पड़ रहा है होली के दिन, तो उस दिन रंग से बचने का उपाय यही है कि घर से नहीं निकलिए। मतलब ये कोई सुझाव है। और मैंने एक स्टेटमेंट देखा माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो जिस ढंग से उस थानाध्यक्ष का बचाव कर रहे थे एक भारतीय नागरिक के रूप में, मुझे अजीब लगा। फिर उसके बाद कई घटनाएं क्रम से घटती गई। बिहार में बीजेपी के विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, ये भी हमेशा से अनर्गल बयानबाजी के लिए प्रसिद्ध रहे। इन्होंने भी वही बात दोहराई जो श्री अनुज चौधरी ने कही थी। प्रतिक्रिया होनी थी। श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बड़ी गंभीर प्रतिक्रिया व्यक्त की कि यह राज्य या देश किसी की बपौती नहीं। आखिर ये स्थिति क्यों आ रही है? इस बीच एक वीडियो बहुत वायरल हुआ दरभंगा के मेयर का। चूँकि वो मुस्लिम हैं, उन्होंने एक बयान दे दिया कि 12:30 से लेकर 2 बजे तक ब्रेक कर दिया जाए होली को, और होली जो खेली जाए तो मस्जिद या अन्य इस तरह के जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर थोड़ा बचा कर खेला जाए। सेकंड पार्ट तो ठीक है, लेकिन ये जो उन्होंने कह दिया कि ब्रेक, ये उनको नहीं करना चाहिए था, बचना चाहिए था इस बात से। उन्हें ये अपील करनी चाहिए थी कि हिंदू और मुसलमान दोनों प्रेम पूर्वक अपने अपने धार्मिक कार्य को निपटाएं। अब एक लाइन लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के एक माननीय मंत्री हैं श्री रघुराज सिंह, उन्होंने बयानबाजी कर दी और यह थमने का नाम नहीं ले रहा है। श्री शुभेंदु चौधरी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पश्चिम बंगाल असेंबली, उन्होंने तो कह दिया कि जब हम लोग सत्ता में आएंगे तो जो मुस्लिम विधायक होंगे उन्हें
सड़क पर फेंक देंगे। मैं अनुरोध करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से और माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इस तरह की बातों को आपको रोकना चाहिए। अगर नहीं रुका तो ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक मोड़ है। चुनाव आएंगे जाएंगे, सत्ता में आज आप हैं कल दूसरे होंगे, लेकिन इस देश की जो तहजीब रही है, गंगा जमुनी तहजीब, इसको बचाने का प्रयास कीजिए। और महात्मा गांधी ने यह कहा था, राष्ट्रपिता बापू ने यह कहा था कि जो बहुसंख्यक आबादी है उनकी सांप्रदायिकता ज़्यादा खतरनाक है अल्पसंख्यक की सांप्रदायिकता से। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।